पंजाब में जीत से आम आदमी पार्टी का हरियाणा की राजनीति में ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, रणजीत चौटाला। अगले 20 साल तक देश में भाजपा का रहेगा वर्चस्व, देश में एक तरफा बहुमत मिला है। जींद प्रदेश के बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला रविवार को जींद अर्बन एस्टेट स्थित जाट धर्मशाला में सर छोटूराम जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पहुंचे। उन्होंने छोटूराम को नमन करते हुए कृषि क्षेत्र में किए उनके कामों को याद किया। किसान आंदोलन पर बोलते हुए रणजीत सिंह ने कहा कि बहुत से सांसदों और विधायकों को 3 कृषि कानूनों में क्या था, इसकी जानकारी नहीं है। बात चली कि ये कृषि कानून किसानों के खिलाफ हैं, तो आंदोलन चला। इसमें प्रदेश सरकार का कोई लेना देना नहीं था। केंद्र सरकार कानून लेकर आई थी और सरकार ने कानूनों को वापस ले लिया। किसानों के हालात पर बोलते हुए कहा कि अमेरिका, जापान जैसे विकसित देशों में 7% लोग खेती करते हैं, जबकि भारत और पाकिस्तान में 70% लोग कृषि करते हैं। किसानों के पास जमीन भी कम है, उनसे ज़्यादा एक रेहड़ी वाला कमाता है। अगर किसान के पास दूसरा विकल्प हो तो वो खेती नहीं करेगा। आम आदमी पार्टी के पंजाब में जीत के बाद हरियाणा की राजनीति में प्रभाव पर बोलते हुए कहा कि भाजपा को देश में एक तरफा बहुमत मिला है। आम आदमी पार्टी ने केवल पंजाब राज्य में विधानसभा चुनाव जीता है, जबकि भाजपा ने 4 राज्यों में सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश, जहां 80 लोकसभा सीट हैं, वहीं पंजाब में 13 सीट हैं। भाजपा को पूरे देश में सरकार बनाने में 50 साल लग गए। आज भी तमिलनाडु, केरल में भाजपा नहीं पहुंच पाई है। पंजाब में 300 यूनिट तक बिजली फ्री देने के आम आदमी पार्टी सरकार के ऐलान पर कहर कि पंजाब में पैसा नहीं है, कर्मचारियों को वेतन देना मुश्किल हो रहा है। पंजाब में पावर कट रहा है, जबकि हरियाणा में सरप्लस बिजली है। देखिए क्या कहा हरियाणा के बिजली मंत्री ने। तो हम एक दूसरे का हाथ दबा के चलते कि चल मैं भी वोट देखेंगे, हम वो रैली देखते थे, आप देखते थे कि नहीं, बता दो सारे इकट्ठे हो। अब झूठ नहीं बोल रहा, मैं भी नहीं बोल रहा, देखते थे ना। और फिर एक तरफा करा के नहीं करा तो बताओ भाई, मोदी मोदी है कोई फैसला। अगली बार बताओ, 4 स्टेटों में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है, पंजाब तो एक छोटी बात थी, वहां तो रेडिकल फोर्सेस के आंदोलन में सबने देखी। पंजाब में बॉर्डर के साथ की स्टेट है, पंजाब में लीडर से डिसल्यूजनमेंट थी, उससे गुस्सा था, लोगों को नाराजगी थी, लोगों ने वहां तो सब बड़े बड़े गिरा दिए। 2 लाइन होती है, एक पक्ष सरकारी, एक विपक्ष होता है। उन्होंने बादल साहब से लेकर करण साहब जो मुख्यमंत्री रहा, जिसका अकाली दल बहुत बड़ी फोर्स थी, हर जगह मोर्चे लगाते थे, उनको भी सबको 0-1 नहीं छोड़ा। चन्नी 2 बार मुख्यमंत्री बना, उसको भी साफ। नवजोत सिंह सिद्धू, मनप्रीत बादल, वो एक मस्जिद का सारों को साफ कर दिया। और माफ करना, अगली लाइन में नहीं लेना चाहता, ऐसे ऐसे आदमी जो चौक पे खड़े होते थे, पटियाला चौक पे, उनको अंदर भेज दिया। ऐसे आदमी विधानसभा चलाना बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी चलेगी एग्जाम, फिर देखना। मुझे भी कई कह रहे थे, बोलो बढ़िया है, मैं तो नहीं सकता, मैं तो जहाँ हूँ यही रहूंगा। ईमान होता है, आदमी की बात होती है। एक फैसला करके आ गया, मैं यही खड़ा हूँ, क्या परिणाम निकले इसको नहीं देखना। देखिए आदमी का, मैं डॉक्टर करण सिंह है बीजेपी में, मेरे सिंधिया साहब से, डॉक्टर करण सिंह महाराजा जम्मू कश्मीर, मेरे बड़े अच्छे रिश्ते हैं। हमसे तुम राशन ले और 12 महीने राशन ले, उसका बिल ना पे करो तो फिर अगला कभी तो खाता बंद करेगा कि नहीं करेगा, सच्ची बता दो। जब बिजली का बिल ही नहीं भरो तो फिर सरकार थोड़ा ये करती है कि जो नहीं भरते फिर थोड़ा कट लगा। तो जैसे एजुकेशन का मामला है, रात को देनी पड़ती है। जहाँ आपको पब्लिक हेल्थ का मामला है, वाटर पर चलाने हैं, हॉस्पिटल की लाइन देनी पड़ती है, इस करके 10-12-14 घंटे देती है। पर जहाँ 24 घंटे, जहाँ पूरे बिल भरते हैं, 70% से ज्यादा बिल भरते हैं, वहाँ 24 घंटे बिजली देते हैं। ये पूरे हरियाणा में, मैं रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ, आज के दिन 5592 गाँवों में 24 घंटे बिजली रहती है और 700 गाँव है जहाँ बिल नहीं भरते। तो मेरा भी आपसे ये है, मैं चौटाला पर भी कह देता हूँ, बुरा ना माने, मैं तो नहीं पीता पर कह देता हूँ, कभी दारू दूर पे थोड़ा कम खर्च कर लो, बिजली बच्चों को लिए थोड़ा सा बचा लो पैसा के भाई इस पे कर ले, थोड़ा सा बिल भरने की आदत ठीक हो गया तो हम शायद वो रेट का भी सोचेंगे। जितना मेरे से होगा, मैं जिम्मेदार की बात समझता हूँ। ट्यूबवेल हमारे कनेक्शन का मामला था, मैंने, आप विश्वास नहीं करेंगे, जो सोलर के ट्यूबवेल है उसमें 35% तो 30% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 45% हम देते हैं।
और उसके बाद 25% किसान के लगता है। 5 एकड़ 7 एकड़ वाले के लिए वो ट्यूबवेल बहुत बढ़िया है, जहाँ 100 फुट से ऊपर पानी है वहाँ वो काम करता है। और हमें एक दिन पोर्टल खोला 2 घंटे के लिए 28,000 आगे, अगर रात को खुला रखे तो 1 लाख लोगों की डिमांड आ जाती, पोर्टल बंद हो गया। ये हमें 15 मेगावाट का टारगेट मिला था, मैंने 50 मेगावाट करके हमें 22,000 मिले थे। हमने 50,000 इस महीने तक हम ट्यूबवेल लगा देंगे। दूसरे ट्यूबवेल जो है जिन्होंने 2018 तक बिल भर रखे हैं, 2018 तक 30,000 रुपया जिसने ट्यूबवेल की सिक्योरिटी का भरा है, वो हम 6ठे महीने तक सारे ट्यूबवेल लगा देंगे। एक ट्यूबवेल भी नहीं लगा, क्योंकि आजकल जब फसलें कटेगी तब अंदर डाले जाएंगे, खंभे जाएंगे, ट्रांसफार्मर जाएंगे, वो अगले 1.5 महीने में हम लगा देंगे। और जो लोग नहीं भर सके उन्हें हम इसके बाद कहेंगे कि भाई 3 महीने का टाइम देता है, तुम 30,000 रुपया जमा करा दो, इस साल में सारे सारों के कनेक्शन कर देंगे, ये भी हम कर देंगे। तो मेरी तरफ से जो बढ़िया किसानों के लिए वो मैं कर रहा हूँ। बाकी ये प्रोग्राम चलते रहे, बढ़िया बढ़िया लोगों को बुलाते रहो, हमारे वाले समाज वालों को तो सारों को बुला लो, कोई इसमें शर्म नहीं है। मेरा वाला फोटो दिखा दिया, भाई ये देखे गया, तुम भी दे जाओ। अपनी राज में 6-7 बैठे, थोड़ी यूं खुल के बता रहा हूं कि जानकारी होनी चाहिए। अब केवल समाज की बात हो रही है तो वही कह रहा हूं। मेरे पास दुष्यंत के पास और जेपी दलाल के पास, देवेंद्र बबली के पास और इसके बाद कमलेश डांडा के पास, हमारे पास आज हरियाणा के 80% महकमे अमितों के पास है। बताओ थारा राज है कि नहीं है? मेरा महकमा तो मैं चला रहा हूँ। रोज गांव में जाट सरपंच नहीं बनता, आप कहना मैं तुम्हारा भला सोचने वाला हूँ इस करके कह रहा हूँ। जाट रोज सरपंच नहीं बनता, ब्राह्मण भी बना देते हो। हमारे जुटाला बड़ा गांव है, हमारे भी 12,500 वोट है, पर हमारे भी दूसरे कौम का भी बन जाता है। जो बंसीलाल बने सबसे पहले, उसके बाद जो देवीलाल बने, फिर ओम प्रकाश जी बने, फिर हुड्डा साहब 10 साल बने। भाई किसी और का भी नंबर आ जाता है, कोई इसकी हमें थोड़ा सा मन मजबूत करना चाहिए। रात तो चलता रहता है, सिस्टम है, सिस्टम में कब किसका नंबर आ जाए। भारतीय जनता पार्टी 20 साल राज करेगी। मैं नाराज होकर बाहर जा लूँ, कोई और बाहर जा ले, उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा। ओम प्रकाश जी बाहर से, हुड्डा साहब, इन दो में ही लड़ाई होती थी कांग्रेस और इंग्लैंड की। ये था ना पुराने इतिहास, पर बीच से बीजेपी निकल के आ गई, राष्ट्रीय पार्टी आज खड़ी हो गई। अब उस पार्टी में कहीं कोई कमी नहीं है। तो मैं आपसे ये भी सुझाव देता हूँ कि भाई थोड़ा सा, वो कहते हैं ना कि आदमी को हालात देख के समझौता करना चाहिए। घने करड़े खरे ना बोलो और थोड़ा थोड़ा नरम हो गए, राज की तरफ आ जाओ और राज में सारा फायदा। अगर मैं रणजीत सिंह नहीं होता, अगर आज मैं मंत्री नहीं होता, तो माफ करना ये 21 लाख कहां से देता जी? जो वीरेंद्र सिंह से मांग जब आके दे देंगे, कहीं घर से तो ना मैं देता ना जो वीरेंद्र सिंह देते ना हुड्डा साहब देते। ये तो सरकार का फंड होता है ना, हमने कहा कितना देना है देख के करते हैं। तो पैसा तो 80% लोग हम पैसा बांट रहे हैं, फिर भी तुम अगर इस बात का गिड़गिड़ाहट करो तो ठीक नहीं है ना। हमें मुख्यमंत्री जी हमारी इज्जत करते हैं, कभी किसी काम के लिए मना नहीं करते। जब लोगों ने मोदी साहब को बना दिया, देखो अगले का डंका बज रहा है पूरे देश में। उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में लोग कहते हैं यूं होगा, अखिलेश की यादी, मैं भी रैलियां देखता था, अखिलेश और जयंत की बहुत बड़ी रैली होती थी, पर वोटर तो वोटर होता है ना। मैं आपसे बता रहा हूँ, कोई कह जी मशीनों से गड़बड़ थी, तो मुझे ये बताओ अखिलेश यादव 63,000 से क्यों जीता? सरकार से करते तो फिर चन्नी को जगह क्यों आता? उसने तो बड़े भंगड़े डाले थे, खुद सरकार था, दोनों जगह लोगों ने चित कर दिया। ये तो वोटर फैसला करते हैं। बादल साहब जैसा आदमी 93 साल की उम्र मुख्यमंत्री था, वो भी चुनाव हार गए। ये तो लोगों का एक, लोगों में हवा बनी होती है, जिसका फैसला करते कर देते हैं। बहुत लंबी बात होगी, मैंने खासा बातें आपसे। न्याय युद्ध की टिकट थी भाई, जब 89 में चुनाव हुआ, लोग जब वो दिल्ली में चले गए, डिप्टी प्राइम से बन गए, मेरी बात गलत हो गई, आदमी भी रोक गए। 48 MLA मेरे साथ थे, ओम प्रकाश जी के साथ 16 MLA थे। परिवार का फैसला था, बड़ा था, फैसला कर दिया कि ओम प्रकाश को बढ़ाएंगे, 13 से 12 साल बढ़े। मैंने ये फैसला भी मान लिया, मेरा कोई कसूर नहीं था, कोई कसूर नहीं था ना जी, कोई बता दे, नए बच्चों को तो पता नहीं। और उसके बाद मैन कांड हुआ,
सारा कुछ हो गया। तो देवलाल के देश में, ओम प्रकाश जी के देश में 3-3 महीने सरकार चले, बनारसी दास चले, हुक्म सिंह चले, जब ओम प्रकाश जी बने। लेकिन ये हुआ कि नहीं हुआ बता दो, सामने बैठे हो भाई। रणजीत सिंह का क्या कसूर है बता दो। मैं तो 20 साल मुझे तो धक्के खाने पड़े, मेरा कोई कसूर नहीं था। और मैं 20 साल तक संघर्ष करता रहा, जैसे यूक्रेन वाले कर रहे हैं। मैं तो यूं था चारों तरफ से बम, इसमें 20 रहा था। ये हुआ था ना, 20 साल संघर्ष किया, हथियार नहीं डाले मैंने, वो भी नहीं डाला, मैंने भी नहीं डाले। और 20 साल के बाद बढ़ाओ, कांग्रेस में था, झूठ नहीं बोला, जींद वाले गवाए। हुड्डा साहब की रैली थी, मैंने करी थी, किसी और ने करी थी बता दो। पहली रैली मैंने करी थी हुड्डा साहब। जावली रैली में 400 बसें रणजीत सिंह की गई थी, ऊपर पोस्टर लग के गए थे, कोई गलत है तो एक आदमी भी कह दे। और ना तो सुरजेवाला मदद कर रहे थे, ना वीरेंद्र सिंह कर रहे थे, ना बागीराम गुप्ता कर रहे थे। ये बात सारे जींद वाले जानते हैं। सारा मैंने करी जींद रेस्ट हाउस में 1 महीने था। और भाई जब वो कांग्रेस मेरे को टिकट नहीं दे तो मेरे लोग तो दबाव देंगे ना, रणजीत सिंह चुनाव लड़े। मैं छोड़ के चुनाव लड़ दिया, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, सब पार्टी के जवाब, एक भी नहीं, जितनी पार्टी है, कांग्रेस, बीजेपी, आईएनएलडी, जेजेपी, सारियों के जवाब, और 20,000 से जीत के आया। जब जीत के आया तो मुझे फोन आने शुरू हो गए। मुझे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी फोन आया, मनोहर लाल जी का, मुझे नड्डा साहब का भी फोन आ रहा था, हुड्डा साहब का भी फोन आ रहा था, जेजेपी वालों का भी फोन आ रहा था। भीड़ जुलूस से मैं, मेरे कोर्ट के आ रहे थे पीछे, 15,000 का जुलूस था। मैं कहने लगा भाई लोगों से, कहने लगा बताओ क्या फैसला करूं, तुमने बनाया, तुम जो कहोगे वहां जाऊं। तो मुझे वो कहने लगे, बोले भाई बस चलाए ना, ड्राइवर बस पे बैठा होता है, उसे सवारी बैठे कहे कि राइट को मोड़, लेफ्ट को मोड़, ब्रेक दबा, क्लच दबा, गैर दूसरा लगा ले, ब्रेक लगा ले। तो बोले बस जाके तो धरने लगेगी। बोले भाई तुम चला ड्राइवर चला, हमने ठीक ले जाओ, तुम लेके चले। मैं चल गया जी, मैंने बीजेपी का फैसला करा, मैं चला गया। ठीक गलत ठीक है, आप जानो। अब मैं आपसे अगली बात